करण वर्मा अनप्लग्ड के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी अभी मैं बॉर्डर 2 पिक्चर देख के निकला हूं, तो मैंने कहा आपसे साझा करूं, एक तो अपना रिव्यू इस फिल्म के बारे में, और दूसरा जो आजकल सिनेमैटिक नैरेटिव्स चल रहे हैं उसमें इस फिल्म का क्या रोल होता है, ये आपसे शेयर करना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आई थिंक बॉर्डर 2 इज अ मस्ट वॉच। दिल खुश कर दिया इस पिक्चर ने हर मायने में। तो आप लोग जरूर जाइए, अगर प्लान कर रहे हैं, मेक श्योर यू वॉच बॉर्डर 2 दिस वीकेंड। एक पहले तो मैं क्विक आपको एक रिव्यू देता हूं। और क्यों ऐसा है कि जब भी 71 वॉर की बात हो तो एक ऐसा गर्व का एहसास होता है जिसकी तुलना नहीं करी जा सकती। देखिए, मेरा यह मानना है कि भारत के, हमारे भारतवर्ष के इतिहास में 3-4 ऐसे मील के पत्थर हैं। उन पलों के बारे में जब भी हम याद करते हैं तो एक नव चेतना का पुनरुत्थान होता ही होता है, एंड उनका बहुत बड़ा रोल है। एक मेरा मानना है, जब महाराणा प्रताप ने बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अपना शौर्य दिखाया और हार नहीं मानी, अकबर के सामने घुटने नहीं टेके और वापस जीती अपनी सारी किंगडम्स, एक वो पल है शौर्य का। एक है जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का पेट फाड़ दिया था, क्योंकि उससे पहले क्या कहा जाता था, अरे हम माफ कर देते हैं, 17 बार कोई आया, गौरी आया, ये आया, गजनी आया, हमने माफ कर दिया। इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको सिखाया कि यह होता है शौर्य। और ठीक इसी तरह 1971 की वो जीत है, क्योंकि 62 के बाद जो हमारा मनोबल गिरा था, 65 में हम जीते, 71 में एक ऐसी शानदार जीत है जिससे आज भी हमें गर्व होता है। 2 हिस्से किए पाकिस्तान के, एक बांग्लादेश बनाया, नाशुक्रा बांग्लादेश, वो एक अलग कहानी है, और 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स की पैंट उतरवा के उनसे हमने सरेंडर कराया। यह है शौर्य की गाथा 1971 की। इसलिए इस पे जब भी कोई फिल्म बनती है दिल खुश हो जाता है हमारा। और कितनी फिल्में बनी हैं भारत में, बॉर्डर बनी, सैम बहादुर बनी, राजी बनी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों बनी, गाजी बनी, कोई नेवल फ्रंट लेता है, कोई जासूसी का फ्रंट लेता है। बॉर्डर 2 ने एक सीरीज ऑफ बैटल्स और जो चल रही थी, जैसे बॉर्डर में तो बैटल ऑफ लोंगेवाला पे ज्यादातर दिखाया हमने, एंड बॉर्डर क्या एक अहम हिस्सा है हमारे चाइल्डहुड का, एटलीस्ट मेरे चाइल्डहुड का, इन द 90s। ऐसा हो नहीं सकता जब कभी 15 अगस्त या 26 जनवरी हो और बॉर्डर किसी ना किसी चैनल पे ना आ रही हो, एंड इट वाज सच अ फैंटास्टिकली वेल मेड फिल्म। उस जनरेशन में आई थिंक जब बच्चे बड़े हो रहे थे, उनको पहली बार 71 के बारे में ढंग से इसी फिल्म के जरिए पता था। मेरी ऐसी उम्मीद है कि इस समय जो छोटे बच्चे बड़े हो रहे होंगे, उनको बॉर्डर 2 देखकर एक बार फिर से पता लगेगा क्या सैक्रिफाइसेस हुए थे 1971 की जंग में, और कैसे हमने वो जंग जीती थी। डिसाइसिव विक्ट्री, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इन द लास्ट 2000 ईयर्स, एज आई वुड से। तो पहले तो एक, अगर मैं फिल्म की बात करूं, अ वेरी वेल मेड फिल्म। 3 hours 20 minutes पे थोड़ी लंबी फिल्म है, बट देखिए जैसे धुरंधर थी 3.5 घंटे की, वो भी पिक्चर थी, 3 घंटा 20 मिनट के बाद भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि हम रेस्टलेस हो रहे थे या कुछ हो रहे थे। इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म। सनी देओल इज इन पीक फॉर्म, पीक अल्फा मेल कंटेंट है इसमें। मैं अगर मासेस की बात करूं, दे विल लव इट। सीटी बजाने का आपका मन होगा कई सीन्स के ऊपर। इवन इन अ मल्टीप्लेक्स पीपल वर क्लैपिंग, पीपल वर विस्लिंग, देवर भारत माता की जय चैंट्स। दैट इज हाउ इट शुड बी भाई। देश की स्पिरिट नहीं अगर हमने सेलिब्रेट करी इतनी बड़ी जीत होने के बाद, तो क्या किया हमने फिर। सनी देओल, आई जस्ट विश, जब मैं देख रहा था, आई जस्ट विश्ड कि अगर 10-12 साल और छोटे होते एज में तो और लगता, बट विद सनी देओल यू जस्ट एक्सेप्ट इट। भाई 2.5 किलो का हाथ, मतलब है वो 2.5 किलो का हाथ, एंड ही शोड इट ब्रिलियंटली। अमंग्स द यंग पीपल आई थिंक बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिले हैं। वरुण धवन प्लेज द रोल ऑफ मेजर होशियार सिंह। Diljit Dosanjh plays the role of Nirmal Jeet Singh Ji, Indian Air Force officer, and Ahan Shetty reprises the role of Lieutenant Commander M.S. Rawat Ji, the Navy officer. All of them did a lot of justice, and director ने, shout out to the director अनुराग सिंह थिंड, जिस तरह से इन्होंने इस स्क्रीन प्ले को बताया है हमें, बैक स्टोरीज ले गए, बैक एंड फोर्थ ले गए हैं, एंड जो मैसेजेस, जो थीम्स इन्होंने टच करी। एक सनी देओल की इसमें लाइन है दैट वी लिव एज ब्रदर्स एंड वी डाई एज ब्रदर्स ऑन द बैटलफील्ड। ये इतना घर करेगी आपको एक फीलिंग आएगी, बिकॉज नॉट ऑल ऑफ अस हैव बीन इन द आर्मी और हमारे रिलेटिव्स हैं, बट वी कैन फील थ्रू दिस फिल्म कि क्या जज्बा होता होगा उनका, ये जो बॉन्डिंग होती होगी ऑन द बैटलफील्ड।
जहां कई बार एक दूसरे के साथ आपको ब्लीड करना पड़ता है, यू कैरी द अदर वन ऑफ, समटाइम्स कोई मर भी जाता है किसी के हाथ में। इसकी कोई तुलना नहीं है। इस इमोशन को जिस तरह से इन्होंने कैप्चर किया है, एंड जो पर्सनल जर्नीज सबकी, सारे कैरेक्टर्स की कवर करी है बैक स्टोरीज के जरिए, एंड द सैक्रिफाइस ऑफ द रिलेटिव्स, एग्जेम्पलरी वर्क डन एट द स्क्रीन प्ले लेवल। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा ओवरडू कर दिया है, एंड ये इमोशनल फिल्म है। I mean, let's celebrate. We are Indians. We are emotional people. We are sentimental people. ये जितने लोग एलिटिस्ट वे में इसको देख के कहते हैं ना, अरे ये मेलोड्रामा हो गया, अरे ये सेंटिमेंटल हो गया, ना, हम हैं सेंटिमेंटल भाई। अब देखिए एक एरा आ गई है व्हेन वी हैव टू बी अनअपोलोजेटिकली हु वी आर। भाई हम हैं जो हैं डंके की चोट पे, हमें नहीं छुपाना किसी से कि हम ऐसे नहीं हैं, हमें किसी की कॉपी करनी। और वही ऑथेंटिसिटी आज चल भी रही है, जैसे हमने धुरंधर में देखी। इस पिक्चर में भी एक ऑथेंटिसिटी है। ये नहीं प्रिटेंस है कि 2026 है तो हम रोएंगे नहीं या वैसे नहीं दिखाएंगे, जैसे हैं वैसे दिखाया। एंड साथ में ये एक बायगॉन एरा की बात हो रही है, ये 1971 की बात हो रही है। तो उस जमाने में जैसी बातें होती थी उसका बहुत ज्यादा इसमें सम्मान रखा गया है। अगर आपको नॉस्टैल्जिया फील होता है अक्सर, यू विल लव दिस, बिकॉज इसमें एक सिंप्लिसिटी है ओल्ड वर्ल्ड चार्म की। एक जैसे उस जमाने के इमोशंस होते थे ना, यारी दोस्ती आज भी होती है, बट वो जान दे देने वाली बात, जुबान की कोई बात, हमने एक वादा किया है तो वो निभाना है, वो वाले जो इमोशंस है उनको बहुत अच्छे से दिखाया है इसमें। कंप्लीट जस्टिस। द डायरेक्टर इज सो कॉन्फिडेंट इन हिज क्राफ्ट। उसने कोशिश नहीं करी कि मैं एक वॉनबी बनूं, कि मुझे आज का सिनेमा बनाना है। साथ में अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं, द सिनेमाटोग्राफी, ब्रिलियंट सिनेमाटोग्राफी, ग्रिटी कैमरा वर्क, उसमें वैसे क्लीशे शॉट्स नहीं है जो वॉर फिल्म्स में होते थे पुराने। बहुत अच्छा सिनेमैटिक वर्क, यू विल फील यू आर इन द मिडल ऑफ द एक्शन। तो ये एक नई डेवलपमेंट थी। तो दैट इज व्हाट सिनेमा शुड बी, राइट। अगर आप 71 की बात कर रहे हो तो वहां के जैसे ही बातचीत होगी, बट presentation can be modern because it's being made in 2026, and that is exactly what Anurag Singh Thind has done here. I was very impressed with Anurag Singh's work in Kesari. उससे पहले उन्होंने ज्यादातर पंजाबी फिल्म्स करी, but here he really did well. And जो तीनों नए लड़के हैं, जैसे मतलब नए से मतलब द यंग वंस इन दिस, वरुण धवन, दिलजीत एंड आहान, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखाई है, you know, and that is why I feel that the film scores heavily on the human quotient of it. The music of the film, जो इन्होंने ओल्ड वर्ल्ड चार्म के दो गाने रखे, संदेशे आते हैं एंड ए जाते हुए लम्हों, बहुत ज़रूरी था उनका होना। एक तरह से ये एक ओड है टू हमारी लेगेसी। एंड एक और वजह से, जिस वजह से मैं कनेक्ट कर पाया, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, अगेन वो एक जज्बा जागा हमारे अंदर कि किस तरह से हमें दुश्मन को भी मज़ा चखाना है, और जो सैक्रिफाइसेस हुए उस समय भी। इसलिए भी मुझे लगता है लोग बहुत कनेक्ट करेंगे और आपको ज़रूर देखना चाहिए। एंड स्पेशली द किड्स, दे शुड नो व्हाट रियली हैपेंड इन द 1971 वॉर। अगर ये अमेरिका या कहीं ऐसी जीत हुई होती, मुझे एक एग्जाम्पल दीजिएगा जहाँ 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया हो। अगर वहाँ ऐसा हुआ होता, 10 फिल्में बन गई होती, 2-3 ऑस्कर जीत चुकी होती, बट भारत में है क्योंकि, तो भाई इसलिए इतने ज़्यादा इस पर बात नहीं होती है। जब हम सोल्जर्स के सैक्रिफाइस की बात करते हैं और 71 वॉर की बात करते हैं, तो बहुत दुख होता है कि हम जो जंग के मैदान पे जीत गए, डिसाइसिवली जीत गए, उस बैटल को हम लोग डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और डिप्लोमेसी के टेबल पे नहीं जीत पाए। 93,000 सोल्जर्स हमने पाकिस्तान के तो लौटा दिए शिमला अग्रीमेंट के बाद, बट जो हमारे 54 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, या जो इसको हम मिसिंग इन एक्शन कहते हैं, उनको हम नहीं ले पाए पाकिस्तान से। इतने सैक्रिफाइसेस के बाद भी हमें, आपको नहीं लगता कि हमें पूरी तरह आगे जाना चाहिए था? ये 54 सैनिक हमारे जो आज कहीं खो गए, मर गए बेचारे, टॉर्चर हुए, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर पाए। मुझे जब 71 वॉर के बारे में बात करता हूं, मुझे बहुत खुशी होती है, बट साथ में बड़ा दुख होता है। 93,000 सोल्जर्स कैप्चर करने के बाद हम कश्मीर इशू नहीं सेटल कर पाए। हमारी टांग के नीचे था पाकिस्तान उस समय, चू नहीं कर सकता था, और हमने हंसते खेलते शिमला अग्रीमेंट किया। जुल्फिकार अली भुट्टो यहां आया और हमने अग्रीमेंट करके उनको सब कुछ दे दिया। फील्ड मार्शल श्याम मानिक शॉ ने इस पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है, मैं जरा चाहता हूं वो आप सुने। What went wrong at Shimla?
She went there and Bhutto made a complete of her. His words. I know I've just taken over from Yahya Khan. If I yield anything just now, they'll throw me out. Give me a chance. In 6 months' time, I promise you, everything will settle everything peacefully. She came back and she told me, I said, he's made a monkey out of you. He's made a monkey out of you. And the sad part is कि हम अपने 54 सोल्जर्स नहीं ले पाए, बट हमने उनके सोल्जर्स को कैसे ट्रीट किया. इस पे इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी स्टोरी करी. और इनफैक्ट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, द ग्रेट हीरो ऑफ आवर नेशन, he himself said how we treated them well. And in fact जब सैम मानेकशॉ जी पाकिस्तान गए तो वहाँ के गवर्नर ने इनको वेलकम किया, इन्हें एक मार्टीनी दी और इनसे कहा आपने हमारे बच्चों का बहुत अच्छा ख्याल रखा था. मुझे कई बार हैरत होती है, इतना अच्छा बन के हमें क्या मिल रहा है. जरा पढ़िए क्या क्या हुआ था उस टाइम पे. इंडियन एक्सप्रेस ने इस पे कवर किया. हमने इन्हें क्लोथिंग एंड फूड किस तरह से किया. स्केल ऑफ राशन सिमिलर टू दैट ऑफ मिलिट्री पर्सनल वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर देम. फॉर द विंटर सीजन ईच POW रिसीव्ड आइदर 3 blankets और 1 quilt and 1 blanket. भाई उनको ठंड नहीं लगनी चाहिए, हमारे मेहमान हैं, वासुदेव कुटुंबकम. 1 pair of socks was distributed to all POWs. Can you imagine this? In some camps leather jackets without sleeves were issued. और तो और, ये तो सिर्फ क्लोथिंग एंड फूड की बात है. फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो तो भाई हमारा देश है ही है, आप अपना मजहब करिए, जो करना है करिए. उसके बाद न्यूज़पेपर्स एंड अदर फैसिलिटीज. ऐसा ना हो आपका मन ना लगे, आपका मन भी लगना चाहिए पूरा. तो सारे POWs received 1 newspaper in Urdu and 4 in English daily. Once a week they received 2 copies of the Illustrated Weekly of India. Each block had a small library with most books in Urdu. भाई हमें आपका मज़हब का भी ध्यान रखना है, आपकी भाषा का भी ध्यान रखना है, आपका मन भी लगना चाहिए, आप कहीं डिप्रेशन में ना चले जाएं. भाई उसी दिमाग से तो आपने हमें मारने की सोची थी, तो उस दिमाग को डिप्रेस थोड़ी होना चाहिए. हमें तो रक्षा करनी है आपकी पूरी पूरी. और तो और, ये सिर्फ अभी इतना नहीं हुआ. स्पोर्ट्स गेम्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. मैं अगर आगे जड़ूं इसमें, फॉर इंडोर गेम्स द POWs हैड अ फ्यू डेक्स ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, 1 चेस बोर्ड, 2 कैरम बोर्ड्स पर ब्लॉक. भाई मन लगा रहना चाहिए. 1 हारमोनियम, म्यूजिक हराम है बट तब भी हारमोनियम होना चाहिए. 4 तबले, 1 इंडियन ड्रम एंड 10 फ्लूट्स वर यूजुअली अवेलेबल इन द कैंप्स प्रोवाइडेड एज गिफ्ट्स. ये है हमारी मेहमान नवाजी. और इनके फैमिली मेंबर्स को भाई होना चाहिए. हमारे फैमिली मेंबर्स का क्या जाता है, 54 हमारे तो मर गए, उन बेचारों की फैमिलीज तो तड़पती नहीं, बट इनके फैमिली मेंबर्स के लिए रेडियो मैसेज भी जाना चाहिए. अ टीम फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो विजिटेड द कैंप्स टू रिकॉर्ड पर्सनल फैमिली मैसेजेस टू बी ब्रॉडकास्ट टू रिलेटिव्स इन पाकिस्तान. उल्टा उसके बाद ये नाराज हो जाते थे, कहते थे भाई हमारे मैसेजेस जाने में 2-3 महीने लग रहे हैं, इंडियंस को अपनी सेवाएं बेहतर करें. ये जलवा इनको हमने दिया. मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी, पूरी लिस्ट है कैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ इनको दी. इनकी हर सेंसिबिलिटी का हमने ध्यान रखा. एक प्रश्न आता है, किस तरह की डिप्लोमेसी और किस तरह का हमारे को शत्रुबोध की कमी है. ये दर्शाता है 71 वॉर के बाद का भी. हमारे सोल्जर्स ने शौर्य से जंग जीत ली, पर हम ना पाकिस्तान से कुछ ले पाए कि हम कश्मीर ले लें. उनके 2 हिस्से जरूर हमने कर दिए, बिग अचीवमेंट. बांग्लादेश को भी हम अपने जूते के नीचे नहीं रख पाए. आज हमें दांत दिखा रहा है, आज वहां हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है. अनग्रेटफुल, नाशुक्रे लोग. बांग्लादेश भी आज हमें आंखें दिखा रहा है. पाकिस्तान भी दोबारा हजारों उसने डॉक्ट्रिन बना ली, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स. हम क्यों नहीं इनको इनकी औकात दिखा पाए. इसके बाद औकात दिखाना तो छोड़ो, अपने 54 सोल्जर्स नहीं ले पाए. और ये एक ऐसे टाइम पे जीत दी हमारी मिलिट्री ने जब पूरा विश्व इनके साथ खड़ा हुआ था, पाकिस्तान के साथ. देखिए जरा, हमें समझना होगा. आज जो लोग बात करते हैं अरे हमारे साथ डिप्लोमेटिकली कौन खड़ा है, उस समय में ये इंग्लैंड अपने HMS ईगल फाइटर्स भेज रही थी पाकिस्तान को. नॉट जस्ट डिप्लोमेटिक सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट दे रही थी इंग्लैंड. US ने अपनी नेवल फ्लीट भेज दी थी बे ऑफ बंगाल में. पूरा मिडिल ईस्ट ने नॉट जस्ट रेजोल्यूशंस पास, पूरा सपोर्ट, इवन आर्म्स एंड वेपन्स एंड एम्यूनेशन तक का सपोर्ट, इवन रिफ्यूलिंग कराई थी ईरान ने उस टाइम पर. ये थी उस टाइम पे हमारी स्थिति. और एक बात की तारीफ करनी होगी उस समय, पॉलिटिकल विल ऑफ इंदिरा गांधी की हमें तारीफ करनी होगी, जिसने ये डिसीजन लिया कि जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान से, जो हिंदूज मार मार के भगाए जा रहे हैं और बाकी भी जो आ रहे हैं, हमें इस पे एक्शन लेना होगा. इसकी दाद देता हूं मैं. बट फिर वो डिप्लोमेसी के टेबल पे पूरी तरह हार गई इंदिरा गांधी, और जो उन्होंने अच्छा काम किया पॉलिटिकल विल दिखा के, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाई है. दैट इज द प्रॉब्लम. तो 71 वॉर शुड ऑलवेज बी सेलिब्रेटेड एंड एट द सेम टाइम वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स.
क्यों हम आज भी नैरेटिव नहीं सेट कर पाते जैसे कि एक ये 2 कौड़ी का मुल्क जो हमसे मार खाता है वो सेट कर ले जाता है? ऑपरेशन सिंदूर में इनके हमने 9 एयरबेसेस, 11 टेरर साइट सब तबाह करने के बाद भी, इसके बाद भी ये कह रहे हैं हमने प्लेन गिरा दिए, और यहां के ही लोग पूछ रहे हैं कितने प्लेन गिरे, क्या हुआ। बीबीसी, सीएनएन में इनके लोग जो घुसे हुए हैं, बीबीसी में कितने पाकिस्तानी घुसे हुए हैं। ये अपना नैरेटिव जड़ने में आगे बढ़ने लग जाते हैं और हम लोग सोचते रह जाते हैं। ये कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मेरा आपसे ये कहना है, 71 वॉर के बारे में जितनी बात की जाए वो कम है। इट शुड बी ग्लोरिफाइड इवन मोर। मैं तो कहता हूं बॉर्डर 2 आई है, ऐसी 10 फिल्में और आनी चाहिए। इतनी गाथाएं हैं 71 वॉर के ऊपर। एज फार एज बॉर्डर 2 इज कंसर्न्ड, इट्स अ बुल्सआई। मेरा मानना है इट इज अ मस्ट वॉच। और एक जो पेट्रियोटिक जॉनर हमारा चल रहा है देश का, उसमें ये एक बहुत बड़ी फिल्म बननी चाहिए। मेरे हिसाब से this generation is going to discover our army heroes of 71 and other heroes through this film. बहुत सारी वॉर फिल्म्स आई आज तक। एलओसी कारगिल आई, उससे पहले लोग कहते हैं हकीकत आई। मैंने हकीकत नहीं देखी, बट इट्स अ गुड फिल्म। अभी बीच में 120 आई थी, वो फरहान अख्तर की आई। This film is a genuinely well-made Indian film that you can be proud of. और एक थप्पड़ है उस पूरी लॉबी को भी, जो हमेशा सोच रहा था ना कि वो एक उर्दू वुड और उसकी एक स्ट्रैंगल होल्ड में रहेगा ना। अब अनअपोलोजेटिकली पाकिस्तान को गाली दी जाएगी, भारत माता की जय कहा जाएगा और दिखाया जाएगा कि कैसे क्या हुआ हिस्टोरिकली। इसमें साफ दिखाया कैसे ऑपरेशन चंगेज किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के याया खान का मानना था अरे हिंदुस्तानी कौन है, हम देख लेंगे। पहले वार पाकिस्तान ने किया था। ऑपरेशन सिंदूर की भी शुरुआत पहलगाम से हुई थी। 1965 में भी ऑपरेशन जिब्राल्टर था। पाकिस्तान को नंगा करने के लिए जितनी फिल्में बनाई जाए, जितनी लिटरेचर लिखी जाए और बाहर तक उसकी जितनी स्क्रीनिंग हो, वो कम है। ये हमें जरूरत है करने की। और ना केवल ये, हमें चाहिए हमारे लोग अब उस पोजीशंस में होने चाहिए वेयर दे कैन सेट द नैरेटिव। क्यों पाकिस्तान के हमीरपुर के इतने लोग बीबीसी में हैं? भारतीय मूल के लोग होने चाहिए बाहर, और दे शुड बी अनअपोलोजेटिक। ये नहीं कि अरे भारत माता की जय नहीं हमें बोलना। अरे हमने बोलना है भारत माता की जय, भाई बिल्कुल बोलेंगे। हम बोलेंगे जय श्री राम। हमारे जो कल्चर है, हमारे जो एथॉस है, वो दिखना चाहिए हमारे सिनेमा में, हमारी लिटरेचर में। एंड वी शुड बी अनअपोलोजेटिकली इंडियन। इस चीज पे मैं बॉर्डर 2 को 10 में 100 नंबर देता हूं कि इट इज अनअपोलोजेटिकली इंडियन एट इट्स कोर एंड इट सेलिब्रेट्स द स्पिरिट ऑफ आवर सोल्जर्स, द सैक्रिफाइसेस ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। आप सब बॉर्डर 2 जरूर देखिए। भारत माता की जय। और मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए आपको यह फिल्म कैसी लगी। थैंक यू।